अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्रोपिक के। ये जी जोई कंपनी का मल्टीमीटर आ गया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि इसकी जो अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है वो पहले मैंने शूट की थी, जो मेरे से डिलीट हो गई है। अब मैंने दोबारा कोशिश की है, इसको मैं तकरीबन 2 महीने यूज़ कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने कोशिश की है कि आपको मैं फ़र्स्ट लुक दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये देखें, इस तरह से डब्बे में आता है, इसकी कोई सील नहीं होती। पहले भी मुझे भी सील इसी कोई रिसीव नहीं हुई थी, तो ये ऑनलाइन बाय किया मैंने। इसके अंदर ये डुअल चैनल होते हैं, ठीक है, 3 in 1 है ये। और डुअल चैनल जो है इसके अंदर ऑसिलोस्कोप है, और 3 in 1 इस तरह से है कि दूसरा इसके अंदर मल्टीमीटर आ गया, 2 हो गए। तीसरा इसके अंदर सिग्नल जनरेटर हमें मिल जाता है। सिग्नल जनरेटर जो है वो भी हमें मिल जाता है देखने को। और साइड से मैं आपको दिखा दूं तो कोई डब्बा इस तरह का नज़र आता है, ठीक है। इस साइड से भी आप देख लें, यहाँ से भी आप देख लें, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड है। अब यहाँ पर ये देखें, ये मल्टीमीटर का इन्होंने हाईलाइट दी हुई है, और ऑसिलोस्कोप की हाईलाइट दी हुई है, और फंक्शन सिग्नल जनरेटर की जो है हाईलाइट दी हुई है। सिग्नल जनरेटर के अंदर आप इससे जो है साइन वेव भी सिग्नल ले सकते हैं, स्क्वायर वेव ले सकते हैं, और काफ़ी सारे इसके अंदर सिग्नल जो है वो मिल जाते हैं। तो इसकी जो है डुअल चैनल जो है ये 50 मेगाहर्ट्ज़ जो है आप इससे सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि 50 मेगाहर्ट्ज़ की ये सपोर्ट करता है फ्रीक्वेंसी। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको जी खोलते हैं, मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ कि ये किस तरह से निकलता है। ये देखें, सबसे ऊपर हमें ये मिल जाती है ये इसका बैग, और इसके अंदर ये एक प्रॉब जो है हमें मिलती है, जो ऑसिलोस्कोप की प्रॉब है वो एक मिलती है। मीटर डुअल चैनल का है, लेकिन ये एक ही इसके अंदर मिलती है। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या एसेसरीज हमें मिलती हैं। तो ये ऑसिलोस्कोप की ये जो है ये प्रॉप आ गई है, ठीक है जी। ये प्रॉप आप देखें, ये बटन भी लगा हुआ है 1x और 10x का, ठीक हो गया। और ये इस तरह से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये देखें, अगर आपने वैसे टेस्टिंग करनी है तो ये निकाल सकते हैं। लगा के भी आप वो इसको फंसाने के लिए ये होता है। तो बहरहाल इस साइड पे अगर आ जाएं तो यहाँ से ये इसकी कोई कैलिब्रेशन वगैरह का ये कोई दिया हुआ है, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। ये जो स्कोप ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको मज़ीद पता होगा इस बारे में। तो ये इसकी केबल है, ठीक है। अब जी इसके साथ और जो है ये रिंग्स मिल जाती हैं अलग अलग कलर्स की, ताकि इसकी पहचान हो सके आप कौन सी स्कोप इसमें यूज़ कर रहे हैं। और एक हमें ये भी साथ में इसके जो है ये मिल जाता है। अब ये क्या चीज़ है मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। ये स्क्रू ड्राइवर सा ही कुछ लग रहा है। तो बहरहाल ये कुछ इसके अंदर थी एसेसरीज़। अब इसको निकालते हैं। तो ये है बैग के अंदर हमारा मल्टीमीटर है। इसके नीचे ये इसका ये यूज़र मैनुअल पड़ा हुआ है, इसके अंदर सारी डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। और इसके नीचे ये जो इसकी जो प्रॉब है उसके बारे में बताया हुआ है, किस तरह से ये फिट होगी और ये क्या क्या इसके वो हैं, ठीक है। तो अब जी इसको हम रखते हैं वापस। तो हमारे मल्टीमीटर को करते हैं हम निकालते हैं पहले, फिर इसे ऑन करते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमें इस बैग के अंदर जो है हमारा मल्टीमीटर मिलता है। ये इस मल्टीमीटर की जो है ये लुक है। और ये इसके साथ कुछ और जो है एक्सेसरीज हमें मिलती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ जो हमें मिलती है वो ये मीटर की जो है मल्टीमीटर की ये प्रॉप्स मिलती हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसकी जो नीडल्स है ये बिल्कुल बारीक वाली इस पर लगाई हुई है इन्होंने। अगर आप एसएमडी का काम करते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये बारीक वाली हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसे भी करेंगे हम साइड पे। और ये एक टाइप सी की यूएसबी केबल मिलती है चार्जिंग के लिए, और इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ये काम में आती है। तो ये डेटा केबल है, इसके साथ मिलती है। और ये हमारा मल्टीमीटर इस तरह से निकल के आ जाता है। और मल्टीमीटर को बैक साइड की आप लुक देख लें, इस तरह से आता है। ये साइड की लुक है। यहाँ पे हमें जो मिलता है, एक ये 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेटर जो है ये है, और दूसरा इस पर यूएसबी जो है ये आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। और एक इसके अंदर जो फीचर है वो
ये है कि इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसकी जो स्क्रीन है, DSO की जो स्क्रीन है, वो आप कंप्यूटर के साथ लगा के बड़ी भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो उसकी होगी। इस वीडियो तो ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर ये बताना शुरू किया तो ये सिग्नल जनरेटर की ये टर्मिनल ये मिलते हैं। तो चार्जिंग भी इसी से होती है, ठीक है। इस साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है। और ये वाली ऊपर वाली जो साइड, यहाँ पे हमें ये इसका जो है मिल जाता है DSO की 2 प्रॉप का, चैनल 1 और चैनल 2। ये इसके अंदर ये पीछे इन्होंने दी हुई है इसको रखने के लिए। तो इसे करते हैं ऑन फटाफट से। ये इसके अंदर कुछ बटन्स मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लें। यहाँ से इसको करते हैं ऑन, इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, चार्जिंग का मैं आपको बता दूं कि जब इसे हम चार्ज पे लगाते हैं, तो इसके अंदर ये लाइट यहाँ पे बटन के अंदर एक जल जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि चार्जिंग हमारी हो रही है। ये देखें, ये लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। शायद अभी आप देखें, ये चार्जिंग की लाइट है, ये निकल गई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ये देखें, ये अब ये आ गया है, हमारा मल्टीमीटर ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मैं कुछ फंक्शन आपको जल्दी से बता देता हूँ इसके। ये F1, F2, F3 और F4 ये फंक्शन की है इसके बेसिकली। अब ये देखें, ये आपने वोल्टेज चेक करने, तो ये वोल्टेज के रेंज पे इस वक्त रुका हुआ है, ठीक है। ये F1 से ये सिलेक्ट होता है। अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फिर आप F2 पे जाएंगे, ठीक। F2 पे आ जाएं तो यहाँ पे ये अब इस पे रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की रेंज पे आ चुका है। F2 को आप दोबारा दबाएं तो ये बजर मोड पे चला गया, ठीक है। दोबारा आप दबाएं तो ये अभी डायोड मोड पे आ गया। फिर से आप दबाएं तो ये कैपेसिटर की मोड पे अभी चला गया। तो कैपेसिटर वगैरह आप इससे चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये F3 जो है, ये है इसका एम्पेयर का। इन्होंने वार्निंग भी देखें दे दी है कि एम्पेयर भी आप इस पर चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो तो ये इसकी कॉमन की आ गई है, ठीक है, टर्मिनल। और ये इसका आ गया है मिली एम्पेयर चेक करने का, ये इसका आ गया 10 एम्पेयर चेक करने का। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एम्पेयर वगैरह इससे बिल्कुल ना चेक करें, क्योंकि अगर आपने एम्पेयर पे लगाया हुआ और आपने कहीं मतलब कि ऐसी जगह लगा दिया तो अंदर से ये डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आप इसको वो ना करें। इसके ऊपर स्टिकर भी लगा होता है, वो उतर गया। स्टिकर उन्होंने लगाया होता है, ये बंद की होती हैं कि अगर आप ध्यान से आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही केयरफुली आप इसको देखें, वरना आपका मीटर जो है ये ज़ाया हो सकता है। अच्छा, प्राइस में बता दूं इसकी, तो ये मुझे जो मिला है तकरीबन अराउंड 25,000 मिला था ऑनलाइन। तो ये 2 महीने पहले की प्राइस है इसकी। तो अब इसको ज़रा कनेक्ट भी कर लेते हैं इसके साथ। अब मैं आपको बैटरी की वोल्टेज ज़रा चेक करके दिखाता हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी है और ये हमने इसके साथ लगाया है। तो सॉरी, ये एम्पेयर पे सिलेक्ट है इस वक्त। यहाँ पे इसने वोल्टेज बताने इस जगह पे, ठीक है जी। ये वोल्टेज हमारे जो है 14 वोल्ट इस वक्त बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने AC रेंज सेलेक्ट करनी है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। यानी कि अब ये ऑटो पे सिलेक्ट है, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप इसे 1 वोल्ट से लेके और 500-600 वोल्ट DC जो है, या इससे मैक्सिमम जितने भी आप चेक करना चाहें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। एक ही रेंज को बार बार आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने AC वोल्ट चेक करने तो फिर आपको F1 को दोबारा करना पड़ेगा और इसे AC के रेंज पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है इसका, ठीक है। ये बीप की आवाज़ आप देख लें, काफ़ी अच्छी खासी आवाज़ है इसके अंदर। ये एम्पेयर का आ गया, ठीक है। और ये मिली एम्पेयर का जो बटन है वो आ गया, ठीक है। तो ये इसके ये फंक्शन की हो गई क्लियर। और उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी स्कोप वाली सेटिंग की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको मेन्यू की सेटिंग कुछ इसकी बता देता हूँ। या चलें पहले स्कोप का बताता हूँ, फिर सेटिंग की तरफ बाद में आते हैं। ये जी, इसको हमने प्रेस किया मोड को, तो ये अभी इसकी जो है स्कोप जो है ये आ गई है। देखें, इस तरह से इसकी DSO जो है आती है। मैं इसकी लाइट थोड़ी बढ़ा लेता हूँ।
इसकी लाइट जी ये बैक लाइट मैंने कम रखी हुई थी, तो ये मैंने अभी फुल कर दिया बैक लाइट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसकी स्कोप आ गई है। स्कोप से मैं केबल लगा लूँ ज़रा। अच्छा जी, तो ये अब हम चैनल 1 के अंदर इसको लगाते हैं। आपने ऐसे ऐसे प्रेस करके तो इसको यहाँ से घुमा देना है, तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रॉप हमारी फिक्स हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं कि अभी इसको लगाते हैं जी, एसी के ऊपर लगाते हैं 220 डायरेक्टली लगाते हैं बिना किसी आइसोलेशन के। तो ये मेरे पास लीड है, इसके साथ मैं जल्दी से इसे कनेक्ट करता हूँ। अभी देखिए मैं 220 इसके अंदर लगाने लगा हूँ वापडा के साथ। बिस्मिल्लाह, ये लगा दी मैंने और इसको अब ऑटो रेंज पे सिलेक्ट करेंगे। ये देखें जी, ये इस वक्त सॉरी मेरे ख्याल से यूपीएस ऑन है, तो मैं ज़रा दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वापडा को ऑन करके। अच्छा जी, तो मेरी यहाँ से गलती होगी थोड़ी सी, यूपीएस ऑफ था, वापडा ही चल रही थी। तो हुआ ये कि ये आपने बटन जो है 10x पे रखना है अगर आपने डायरेक्टली 220 चेक करनी है। तो मैंने 1x पे रखा था, इसलिए वो थोड़ा सा मीटर सही नहीं बता रहा था। अब दोबारा लगाते हैं वापडा के साथ, और ये देखें, ये हमारी जो है साइन वेव जो है ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो कर रहा है ये मल्टीमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बता रही है 50 हर्ट्ज बता रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। ठीक है, ये ऊपर ड्यूटी साइकिल बता रहा है। ठीक है, और ये इस तरह से ये बताता है। ज़्यादा मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये डीएसओ यूज़ करने का। तो अब जी मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ एसी। ठीक है, अब ये हमारा एक चैनल हो गया, दूसरा चैनल भी इसी तरह से। तो अब इसको हम लगाते हैं जी, वापसी आ जाते हैं मल्टीमीटर मोड के ऊपर, और वोल्टेज के ऊपर आके एसी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और दोबारा इसको इधर लगाते हैं, और ये इसको वापडा मैंने दे दी। ये देखें, ये वापडा। अच्छा, ये जिस वक्त इस पे हाई वोल्टेज आते हैं, 100 से ऊपर वोल्टेज चले जाते हैं, तो उस वक्त ये रेड कलर में आ जाता है। फिर भले आप एसी चेक कर रहे हो या डीसी चेक कर रहे हो, तो ये रेड हो जाता है हमारा मल्टीमीटर। अच्छा, एक चीज़ और मज़े की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे स्कोप के बगैर भी आप इस पर वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे भी आपको ये फ्रीक्वेंसी बताएगा। अभी ये 49.83 हर्ट्ज जो है ये बता रहा है यहाँ पे वापडा की जो फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज वो। ठीक है, और ये एवरेज वोल्टेज और ये मैक्स वोल्टेज। ठीक है, ये ट्रू आरएमएस, ये सारे आपको बड़ी डिटेल बताता है और बड़ा ज़बरदस्त ये मल्टीमीटर है। अच्छा जी, मज़ीद अभी इसके मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि सेटिंग ज़रूरी है। बाकी इसके फंक्शन जो है वो तो आप मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा। सेटिंग के लिए जी ये मल्टीमीटर है, इसको मेन्यू को आप दबाएं तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे जो है निकल के आते हैं। एक तो ये लैंग्वेज का है, लैंग्वेज इसके अंदर आप इसे प्रेस करें तो ये शायद चाइनीज़ है या जापानीज़ है, मुझे नहीं पता, चाइनीज़ ही होगी। तो एक ये लैंग्वेज निकल के आती है, फिर आप प्रेस करें तो ये इंग्लिश आ गई। 3 लैंग्वेज इसके अंदर आ रही हैं इस वक्त। और ये ऑटो ऑफ का जो है ये टाइमिंग आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं, यानी मल्टीमीटर आपका 120 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आप इसे अपनी मर्ज़ी से सेट करने जाते हैं, इसको बटन को दबाएं तो ये देखें ये ऑफ हो चुका है, यानी कि अब आपका मल्टीमीटर ये बंद नहीं होगा जब तक इसकी बैटरी डाउन नहीं होगी। अच्छा जी, फिर दबाएं इसको तो ये 1 मिनट की टाइमिंग आ गई। 1 मिनट के बाद ये शट डाउन हो जाएगा। ये 10 मिनट आ गया, और 30 मिनट और 60 मिनट, और ये 120 मिनट। ठीक है जी, तो ये इसकी बैकलाइट आ गई है। आप इससे ये मैंने इस पर कर दी, और ये यू आर्ट का बटन है, ये ऑफ है इस वक्त। यू आर्ट जो होता है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आप इसे यूएसबी से जब कनेक्ट करेंगे तो डेटा शेयरिंग के लिए ये काम में आता है, या सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ये बटन काम में आता है। अच्छा, ये 4 बटन है, इसके अलावा कोई इसकी सेटिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है,
अब ज़्यादा अगर आपने सेटिंग में घुसना है तो फिर आप मोड को दबाएं और आ जाएं डीएसओ के अंदर, ऑसिलोस्कोप के अंदर। तो यहाँ पे जो डीएसओ की सेटिंग ये आ जाती है काफ़ी सारी इसकी। तो ये अब ये मूव है तो मूव के लिए ये वाला बटन दिया, ट्रिगर के लिए ये बटन है, और ये कर्सर के लिए ये बटन है। और ऑटो रेंज अगर आपने करना है तो स्कोप लगा के आप ऑटो रेंज को दबाएंगे तो ये डायरेक्टली ऑटो जो है सेट कर देगा अपने आप। ठीक है। अच्छा, तो मीटर की सेटिंग के लिए चलते हैं मेन्यू के अंदर। मेन्यू को ये दबाया मैंने तो ये देखें इसके अंदर ये सेटिंग निकल के आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसकी ज़्यादा सेटिंग इधर इन्होंने दी हुई है। तो ये चैनल 1, ठीक है, चैनल 1 पे आपने क्लिक किया तो ये चैनल 1 सिलेक्ट हो, अब ये चैनल 2 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर दबाएं तो ये चैनल 1 सिलेक्ट हो गया। इसको आपने आगे पीछे अगर कोई सेटिंग इसकी करनी है चैनल 1 या 2 की तो यहाँ से होगी। अच्छा जी, चैनल 1 इनेबल है। ठीक है, इसको आपने ऑफ करना है तो यहाँ से आप कर दें तो ये चैनल 1 चला गया। सॉरी, हाँ जी, तो ये चैनल 1 चला गया। चैनल 2 इस वक्त ये ब्लू लाइन जो है चैनल 2 की आ रही है। अब फिर आप चैनल 2 पे जाएं तो ये ऑन है। ठीक है, इसको आप ऑफ नहीं कर सकते। इसको अब ऑन करेंगे चैनल 1 को और दोबारा चैनल 2 पे जाके इसे करते हैं ऑफ, तो ये चैनल 2 ऑफ हो गया, चैनल 1 हमारा अकेला रह गया। ठीक है, आगे जाएं जी। ये कपलिंग है, एसी और डीसी कपलिंग। ये आप इधर से सीधा प्रेस करें इस बटन को तो ये एसी और डीसी कपलिंग आप इससे कर सकते हैं। जो आपने वेव फॉर्म चेक कर रहे हैं एसी पे चेक कर रहे हैं तो एसी पे कर दें, वरना डीसी पे कर दें। ये प्रॉब आपने कहाँ रखी हुई है इसकी सेटिंग 10x पे, तो यहाँ से 10x सेलेक्ट करें वरना 1x करें। अच्छा जी, यहाँ से आप आगे चले जाएँ तो दूसरी आगे सेटिंग आपको मिल जाती है। ट्रिगर मोड जो है ये ऑटो है। ठीक है, और ये एज और ये ट्रिगर सोर्स ये मुख्तलिफ इसके आ जाते हैं। सैम्पल HD के अंदर और कैलिब्रेट आ गया। ठीक है, और ये USB इंटर का आ गया और जी लैंग्वेज इसके अंदर आ गई है। और आगे चलें तो यहाँ पे वो फिर से वही सेटिंग इसकी दोबारा आ गई, बैकलाइट की और मीटर की टाइमिंग की। और ये रनिंग मोड जो है ये नॉर्मल है, ये रनिंग मोड हाई है। अब ये पता नहीं क्या है ये रनिंग मोड, मुझे इसके बारे में वो नहीं है। तो अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये वर्जन आ गया। वर्जन जो सॉफ्टवेयर का इसके अंदर डला हुआ है 1.6.4 है। ठीक है, फिर इससे आगे चलें, इस वाले की से आगे जाएंगे हम तो ये देखें डिस्प्ले जो है इसके अंदर आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ सेटिंग है इसकी चैनल 1 की। अब ये F50 क्या है, FFT सॉरी, तो ये इसके बारे में जो ऑसिलोस्कोप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ही ज़्यादा बता सकेंगे। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑसिलोस्कोप का, तो इसको ये बंद कर देते हैं इस वक्त फ़िलहाल। तो ये बैकलाइट टाइम है, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। तो यहाँ से जो है अगर 30 सेकंड के ऊपर होगी, कंपनी की तरफ से ये 30 सेकंड पे रखी होती है। 30 सेकंड के बाद इसकी बैकलाइट बंद हो जाती है, बार बार चालू करना पड़ता है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग जो है रख सकते हैं 60 सेकंड, 120 सेकंड या ऐसे ऑफ़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ऑफ़ पर ही रखता हूँ, बार बार परेशानी होती है काम करते वक्त। उसके बाद आगे चलें तो आगे जाके जी इंटर जो है, इंटर का बटन दे रहा है मोर ऐप्स के लिए। इसको आप दबाएंगे तो यहाँ आगे इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर वगैरह जो है खींच के सेव कर सकते हैं, कुछ मेमोरी इसके अंदर है। अच्छा जी, ये कर्सर का आ गया, ये मेजरमेंट का आ गया और ये आउटपुट की सेटिंग है इसकी। ठीक है, आउटपुट के अंदर ये सिग्नल जनरेटर जो है ये इससे आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आउटपुट के ऊपर क्लिक करके आप इस एरो को दबाएं तो ये इस तरह से आप अलग अलग, ठीक है, ये सारी आपको इसके अंदर ये वेव फॉर्म जो है ये आउटपुट मिल जाएंगी 1 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसके बाद जी मज़ीद इसके अंदर क्या है, ये आखिरी इसकी सेटिंग का मेन्यू था। इसके बाद दोबारा हम उसी सेटिंग पे आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी। तो ये इसकी कुछ सेटिंग है, बस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। तो ये होल्ड और सेव का बटन है तो आपको पता है, और ये मूड का बटन है। बस यही कुछ चीज़ें थी इसकी।
तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको यानी कि आपका डेली का वर्क है, ज़्यादा हैवी यूजेज है, जैसी शॉप है किसी की या लैब है, तो उस पर सारा दिन यूज़ होता है, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इसको चार्जर आपने फिर लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं चलती। कंटिन्यूस ये आपकी बैटरी 2 घंटे निकालती है और फिर इसकी बैटरी जो है ये लो होना शुरू हो जाती है। और एक हमारे सीनियर उस्ताद हैं सर उज़ैर साहब, उन्होंने ये कहा था कि इस मल्टीमीटर की जो ऑसिलोस्कोप होती है, अगर इसकी आपकी बैटरी लो हो जाए तो वो वेव फॉर्म फिर सही नहीं दिखाती, उसके अंदर फ़र्क आता है। तो ये उनका एक्सपीरियंस था। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको चार्जर अटैच करके रखें और चार्जर आप डीसी लगाएं साथ। अगर आपके पास शॉप में बैटरी पड़ी हुई है तो डीसी चार्जर आप इसके अंदर 5 वोल्ट का लगा दें, 1 से 2 एम्पेयर का मैक्सिमम, तो ये जुड़ा रहेगा तो बैटरी इसकी फुल रहेगी। अगर बैटरी नहीं है आपके पास बड़ी बैटरी, आप एसी चार्जर लगाना चाहते हैं, तो फिर इसके अंदर आइसोलेशन का इशू आ सकता है। तो फिर ये है कि आप इसको बैटरी फुल करके फिर निकाल दिया करें। अगर आपने कोई एसी इससे जो है चेक करना हो, जिस तरह से बड़ी ऑसिलोस्कोप के अंदर हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, या तो वो ट्रांसफार्मर फिर इसके लिए यूज़ करें, नहीं तो फिर आप वो चार्जर उसका निकाल दें बैटरी फुल करके। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे छोटी बैटरी आप इसके लिए भी लेके रख सकते हैं शॉप के ऊपर, जो कि 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर की बैटरी आ रही होती है। उसके साथ आप डीसी चार्जर जो है छोटा वो अटैच करके इसको यूएसबी लगी रहने दें और आपका काम जो है बेहतरीन चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसको आप कंप्यूटर के साथ किस तरह से अटैच कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसकी ये जो स्क्रीन है ये बड़ी हो के फुल स्क्रीन जो है आपको एलसीडी के ऊपर ये वेव फॉर्म आपको बड़ी इजी नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर एक दूसरा सिंगल चैनल वाला जो मॉडल आता है वो 703 आता है, उसकी स्क्रीन भी इससे छोटी होती है। ठीक है जी, ये 703S है डुअल चैनल वाला, इसकी स्क्रीन उससे बड़ी है। ये तकरीबन यहाँ तक उसकी स्क्रीन होती थी, इसकी स्क्रीन उन्होंने काफ़ी बड़ी कर दी है। तो ये इसके अंदर एक चीज़ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।